डॉक्टर ए एन उपाध्याय जैन धर्म दर्शन के अंतर्राष्ट्रीय विद्वान थे। वे प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली आदि के तो आधिकारिक विद्वान थे। इसके अतिरिक्त हिंदी, कन्नड़, मराठी आदि अनेक विषयों भाषाओं के भी अच्छे ज्ञाता थे। उनका पूरा नाम आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय था। आपका जन्म 6 फरवरी सन 1906 को कर्नाटक के बेलगांव जिले की सदलगा नामक ग्राम की पावन धरती पर हुआ था। ये वही धरती है जहाँ पर आचार्य विद्यासागर जी का भी जन्म हुआ है। डॉक्टर ए एन उपाध्याय ने लगभग 30 ग्रंथों का संपादन किया है और उनकी शोध खोजपूर्ण विस्तृत प्रस्तावनाएं भी लिखी हैं, जिनमें से प्रवचन सार, जटासिंह नंदी का वरांग चरित्र, आचार्य यति वृषभकृत तिलोय प्रणति के भाग 1 और 2, हरिसेन का वृहत कथा कोश आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। परमात्म प्रकाश, नियम सार, धर्म परीक्षा आदि भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनका आपने संपादन किया। डॉक्टर ए एन उपाध्याय अनेक संस्थाओं से संबद्ध रहे और उन्होंने बहुत बड़ा साहित्य और समाज का उपकार किया। इन संस्थाओं में से भारतीय ज्ञानपीठ, मूर्ति देवी ग्रंथमाला, जीवराज जैन ग्रंथमाला, जैन सिद्धांत भास्कर आदि महत्वपूर्ण संस्थाएं उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर ए एन उपाध्याय ने डॉक्टर हीरालाल जैन के साथ भी अनेक ग्रंथों का संपादन किया है, जिनमें 60 खंडागम का नाम विशेष उल्लेखनीय है। डॉक्टर उपाध्याय राजाराम कॉलेज कोल्हापुर में प्राकृत भाषा के प्रोफेसर थे और उन्होंने 32 वर्षों तक अपने इस दायित्व को शानदार ढंग से निर्वाह किया। उसके बाद भी आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनेक स्थानों पर एमेरिटस प्रोफेसर, सम्माननीय प्राध्यापक के रूप में सेवाएं करने का अवसर प्रदान किया। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर आदि में भी आपने इसी प्रकार जैन दर्शन और प्राकृत की सेवाएं की। आपको भारत सरकार ने अनेक बार विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने हेतु भेजा था, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया और पेरिस के 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विशेष उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर ए एन उपाध्याय को
सन 1975 में भारत के राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय संस्कृत पंडित की उपाधि से विभूषित किया था। ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस पर संपूर्ण जैन समाज को बहुत गर्व है। इसी तरह और भी उनके अनेक कार्य हैं। एक उन्होंने सिद्ध सेना एंड हिज न्यायावतार का कार्य किया है जिस पर उन्हें मैसूर यूनिवर्सिटी से गोल्डन जुबली पुरस्कार मिला था। इसी तरह उनके बारे में और कहाँ तक कहा जाए, पर वे बहुत बड़े जैन साहित्य, संस्कृति, तत्वज्ञान आदि के विद्वान थे। उनके लगभग 165 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित मौजूद हैं। हमें चाहिए कि उनका संग्रह करें और आने वाले शोधार्थियों को उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम उनको कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हैं।